सनातन धर्म के अंदर अक्सर देवी और देवताओं के व्यवहार को, उनके क्वालिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को समझाने के लिए सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल होता है, सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल होता है। इसीलिए सभी देवती देवता जिसकी छवि आप देखते हैं उसके पीछे एक चंद छुपे रहस्य होते हैं, और आज एक बहुत ही रोचक रहस्य जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपको आनंद आएगा। भगवान विष्णु की जब हम प्रार्थना करते हैं और एक बहुत ही पॉपुलर कह सकते हैं विष्णु की स्तुति है जिसका प्रयोग हम करते हैं, जहां हम प्रभु को कहते हैं कि शांताकारम भुजंग शयनम, यानी भुजंग पर सोए हुए, सर्प के गोद में सोए हुए विष्णु। अब यहां पर थोड़ा ध्यान में आपका आकर्षित करूंगा, ये सर्प कोई नॉर्मल स्नेक नहीं है, इट इज अ कोबरा। और अगर आप दुनिया में किसी भी कोबरा की तस्वीर या वीडियो आपने देख रखी है जब वो अटैकिंग मोड में है, यानी जब उसने अपने हुड को, अपने फन को निकाल रखा है, अगर आप ध्यान से याद करें तो आपको याद आएगा कि जितनी भी कोबराज आज तक आपने देखा होगा और भगवान विष्णु के ऊपर जो शेषनाग ने अपना फन फैलाया हुआ है, उस दोनों में एक विशेष भेद है। देयर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? दुनिया में जितने भी प्रकार के कोबराज का आपने आज तक इमेज देखा है, अगर वो हुडेड पोजीशन में है यानी फाइटिंग मोड में है, तो वो अक्सर अपने मुख को अपने शरीर से दूर रखता है। मतलब उसका शरीर जिधर होता है उसका मुख हमेशा उससे दूर रहता है, उसका डायरेक्शन अपने बॉडी से अलग रहता है। वो विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि कोबराज अपने ही वेनम के, यानी अपने ही विष से इम्यून नहीं होते, जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से ये अक्सर अपने हुड को या अपने फन को अपने शरीर से दूर रखते हैं। लेकिन अब अगर आप नारायण की छवि की कल्पना करें तो आपको एहसास होगा कि शेषनाग ने, प्रभु ने अपने मुख को, अपने हुड को, अपने फन को अपने ही शरीर की तरफ मोड़ रखा है। इस तस्वीर से, इस आकृति से एक रहस्य को समझने की कोशिश करें। जब हम अपनी तेज, अपनी ऊर्जा, अपना क्रोध, अपना ईगो, अपनी अहम और अपना अहंकार अपने ही तरफ मोड़ लेते हैं, जब हम अपने आप को अंततः समझने लगते हैं, तो विष्णु हमारे गोद में आके नारायण का रूप धारण कर लेते हैं। तो शांतकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो विष्णु जो भुजंग के गोद में लेटे हों। और वो तभी संभव है जब आपके और मेरे अंदर उपस्थित जो भुजंग है, जो सर्प है, वो अपनी ऊर्जा को बाहर ना निकालकर अपने अंदर आ जाए, तो विष्णु भी हमारे अंदर आ जाएंगे। धन्यवाद।